सफल हुआ भारत का मिशन ऑपरेशन गंगा। युद्ध में फंसे लोगों को निकालकर लाया अपने देश। दूसरे देशों के लोगों की भी मदद की, पहुंचाया अपने घर। हर भारतीय कहता है मेरा भारत महान। पूरी दुनिया के आगे भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो मुसीबत में कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ता है। चाहे वो मुसीबत कितनी भी बड़ी या छोटी हो, वो हमेशा अपनों का हाथ थामे रखता है और मुसीबत का सामना तब करता है जब तक वो मुसीबत खत्म न हो जाए। बात चाहे देश पर आए संकट की हो या फिर दूसरे देश में रह रहे भारतीयों पर आए मुसीबत की हो, भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। यूक्रेन रूस के युद्ध में भी भारत ने अपनों का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध के बीच में ही वो अपने लोगों को जान पर खेलकर वापस अपने वतन लाया है। ऑपरेशन गंगा के नाम से मोदी सरकार ने यह मिशन शुरू किया था और युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को वापस अपने वतन लाकर राहत की सांस ली। शायद यही खासियत है कि भारत को पूरी दुनिया में सबसे अलग दर्जा दिलाती है। भारत ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। जब जब कोई युद्ध हुआ है या कोई संकट आया है तो अपनों को घर वापस लाने के लिए भारत ने हमेशा मुहिम चलाई है। पहले भी भारत के बहादुरों ने जान पर खेलकर युद्ध में फंसे लोगों को लाने की हिम्मत दिखाई है। यहाँ हम कुछ ऐसे ही मिशन की बात करेंगे जिसमें भारत ने अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बचाव अभियान, कुवैत से एयरलिफ्ट। 1,75,000 भारतीयों को बचाकर लाया गया अपने देश। करीब 32 साल पहले 2 अगस्त 1990 को खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें 2.25 लाख भारतीय फंस गए थे। इन्हें निकालने के लिए एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया था। इस अभियान में सभी भारतीयों को वापस कुवैत से जॉर्डन की राजधानी अम्मान लाया गया। फिर यहां से उन्हें एयर इंडिया की मदद से भारत लाया गया। उस समय भारत में वीपी सिंह की सरकार थी और तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की भूमिका तैयार की। एयर इंडिया ने 13 अगस्त से 11 अक्टूबर तक 1990 तक करीब 500 उड़ानें भरी थी, जिसमें 1,75,000 भारतीयों को वापस लाया गया था। इस बचाव अभियान को गिनीज बुक में भी जगह दी गई है। ऑपरेशन सुकून के जरिए भारतीयों की वापसी। 1764 में भारतीयों के साथ श्रीलंका नेपाल के लोगों की मदद की। जुलाई अगस्त 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध के दौरान लेबनान में 10,000 से अधिक भारतीय फंसे हुए थे, जिसमें से करीब 2,000 को युद्ध के चलते जान का खतरा था। श्रीलंका और नेपाल के भी करीब 2,000 नागरिक फंसे हुए थे, जिन्होंने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से अनुरोध किया था। इस ऑपरेशन के तहत वॉरशिप ने लेबनान से सभी को निकालकर साइप्रस पहुंचाया, जहां से एयर इंडिया सभी को वापस भारत ले आया। इस अभियान के तहत कुल 2,280 लोगों को निकाला गया, जिसमें 1,764 भारतीय, 112 श्रीलंकाई, 64 नेपाली और 7 लेबनानी शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय नेवी के लिए यह सबसे बड़े बचाव अभियान में रहा। उस दौरान भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। ऑपरेशन सेफ होमकमिंग ने दिलाई राहत। भारतीय नेवी और एयर इंडिया ने मिलकर पूरा किया मिशन। लीबिया के उत्तरी अफ्रीकी राज्य में लीबिया की गद्दाफी सरकार के खिलाफ 15 फरवरी 2011 को सिविल वॉर छिड़ गया, जो 23 अक्टूबर 2011 तक चला। इसके चलते वहां करीब 18,000 भारतीय फंस गए। इवैक्यूएशन में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लीबिया के पोर्ट बंद हो गए थे और लीबिया की राजधानी त्रिपोली का सेंट्रल एयरपोर्ट बर्बाद हो गया था। युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सेफ होमकमिंग भारतीय नेवी और एयर इंडिया ने मिलकर चलाया। यह मिशन 26 फरवरी 2011 को शुरू किया गया था। उस समय भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने जल्द से जल्द भारतीयों को लीबिया से निकालने के लिए 2 मार्च 2021 को सभी निजी विमान कंपनियों को हर दिन एक फ्लाइट लीबिया के लिए भेजने का आदेश दिया। यह ऑपरेशन 11 मार्च 2011 को पूरा हुआ और इसमें 15,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन राहत ने दिलाई राहत। 4,640 भारतीय लौटे थे अपने देश। वर्ष 2015 में हौथी विद्रोही लड़ाकों ने यमन की सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया था और देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। ऐसे में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति मंसूर हाडी ने सैन्य मदद मांगा था, जिस पर सऊदी अरब समेत पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 9 देशों ने मिलकर यमन पर हमला किया था। जब यमन पर हवाई हमला शुरू हुआ तो वहां से भारतीय समेत अन्य देशों के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू हुआ। यह ऑपरेशन 1 अप्रैल 2015 से लेकर 11 अप्रैल 2015 तक चला था और इसमें भारतीय वायु और जल सेना ने एयर इंडिया के साथ मिलकर करीब 4,640 भारतीयों और 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला था।
उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन देवी शक्ति 600 भारतीयों को लाया गया भारत। पिछले साल वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। यह भारतीय सेना का ऑपरेशन था जिसमें भारत समेत अन्य कई देशों के लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया। यह ऑपरेशन 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक चला और इसमें करीब 600 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। ऑपरेशन गंगा ने लौटाई खुशियां, 20,000 भारतीय लौटे अपने घर। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ने भी लिया ऑपरेशन गंगा का सहारा। वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां रह रहे हर नागरिक की जान खतरे में आ गई है। वहीं यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय भी फंस गए, जिसे देखते हुए भारत की केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई और उन्हें सुरक्षित वापस भारत लाया गया। भारत के इस अभियान की तारीफ पड़ोसी देश भी कर रहे हैं, क्योंकि इस अभियान के साथ साथ भारत ने अपने पड़ोसी देश के लोगों को भी युद्ध से बाहर निकाला है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही नेपाल के 3 छात्रों को भी भारत ने सुरक्षित उनके देश पहुंचाकर अपनी मानवीयता दिखाई। भारत के इस अभियान की बांग्लादेश और नेपाल के साथ पाकिस्तान के नागरिकों ने भी तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीव के भारतीय दूतावास के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। यूक्रेन में फंसे कई पाकिस्तानी छात्रों का कहना है कि युद्ध में भारतीय तिरंगा ने उनकी जान बचाई है। साथ ही पाकिस्तानी छात्रों ने भारतीय स्टूडेंट्स को मुसीबत के समय निकाले जाने को लेकर भारत की तारीफ की। भारत ने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 20,000 नागरिकों की वापसी कराई है। यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को रूस के सैन्य हमले शुरू होने के बाद 26 फरवरी को अभियान शुरू किया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष नागरिक चार्टर विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों से करीब 20,000 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आए हैं। ऑपरेशन गंगा से भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो संकट की घड़ी में खुद के साथ ही मानवीय आधार पर दूसरे देशों की मदद करने से भी कभी गुरेज नहीं करता है। भारत के ऑपरेशन गंगा ने बता दिया है कि भारत कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ता। वहीं तिरंगे की ताकत क्या है, ये भी इस युद्ध ने बता दिया। नागरिक चाहे पाक का हो या बांग्लादेश का, तिरंगे की ताकत उन्हें अपने घर ले आई है। ऑपरेशन गंगा मात्र एक मिशन नहीं है, ये भारत का वो चेहरा है जो पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। युद्ध जैसे संकट को हराते हुए भारत के बहादुर अपनों को घर लाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। शायद इसलिए ही कहते हैं, मेरा भारत महान।